तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी ऐसे से चल रही हुई। तो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग दिलों को थाम के बैठिएगा। अगला टॉपिक जो है आपके फेफड़े से है, ठीक है। यानी कि फेफड़े से निकल करके जो है फेफड़े का एक टॉपिक आया है, जो कि नाम है ब्रोंकैया। क्या नाम है उस टॉपिक का? ब्रोंकैया नाम है। ये है क्लास 10 और 11 के लिए। इकाई 5 में आपको क्लास 11 और क्लास 10 का दोनों ही, ठीक है, कंबाइंड ही मिलते हैं। दोनों मतलब सब सिलेबस क्या होते हैं, मिलते हैं। बस क्या होता है, थोड़ा 11 में हाई लेवल होता है और 10 में उससे लो लेवल होता है। बाकी बायोलॉजी के सेम चैप्टर जो है आपके मिलते जुलते रहते हैं, टॉपिक जो होते हैं, ठीक है। जो कि क्लास 10 में जो पहला चैप्टर है वो इकाई 5 में आपका 11 में मिलेगा, ठीक है। 11 की इकाई 5 वाले चैप्टर में वो सब क्या है, चैप्टर वाइज करके मिलेंगे। और अब क्लास 10 वाले में क्या मिलेगा, वही टॉपिक वाइज करके मिलेगा। तो हालांकि 11 और 10 वालों के लिए दोनों ही है ये टॉपिक, इसलिए मैं आपको इसमें विस्तार से के तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे द बोर्ड के भी हैं, यानी कि 10 के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें, और जो 11 के हैं वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकें, ठीक है। तो आइए ब्रोंकैया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि श्वसनिया के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने श्वसनिया का यहाँ पे फिगर बना लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख ली भी है, ठीक है। तो जो हमने लिखा है इसको पहले छोड़ देते, पहले इसको समझ लेते हैं ब्रोंकैया के जो है पार्ट में। देखिए भैया, ये जो होता है ब्रोंकैया होता है। क्या होता है ब्रोंकैया? ब्रोंकैया का मतलब होता है श्वसनिया होती है। क्या होती है? श्वसनिया होती है मेरे रसगुल्लों। जो ये श्वसनिया होती है, क्या होती भैया? ये जो श्वसनिया होती है, अगर हम इसकी बात करें श्वसनिया की, तो श्वसनिया में जो चीजें होती हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है श्वसनिया, यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होता है, लास्ट में जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक भाग इधर, एक भाग इधर। ये जो भाग बढ़ जाता है इसको भी अभी हम बताएंगे कि इस भाग को क्या कहते हैं। और लास्ट में क्या होता है, ये यहाँ से लेकर के जो पार्ट सब होती हैं ये चले जाते हैं फेफड़े में। किसमें चले जाते हैं? फेफड़े में चले जाते हैं। फेफड़े के अंदर ये सब कुबिका वगैरह सब कुछ बनती हैं, ठीक है। तो एक एक करके हुए हम पढ़ते हुए चलते हैं, एक एक करके, ठीक है, और आपको समझाते हुए भी चलेंगे इसके एक एक पार्ट को, ठीक है। तो देखिए भैया, यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि हमने लिखा है कि ट्रैकिया जो होता है ये दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? आगे चल करके ट्रैकिया जो है, ये भैया ट्रैकिया जो यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ट्रैकिया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये आगे चल के क्या होता है, ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, श्वसनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, ट्रैकिया को ट्रैकिया जो होता है, अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो ट्रैकिया अब क्या करता है, ये आगे चल करके दो भागों में बांट देता है। जब ये दो भागों में बांट देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जब दो भागों में बांटता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकैया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों? ब्रोंकैया कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकैया। मतलब इस वाले का नाम ब्रोंकैया और इस वाले का नाम भी ब्रोंकैया हो जाता है। समझ में आया मेरे टमाटरों? ठीक है, तो मेरे लड्डुओं, मेरे रसगुल्लों, ये तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे जब बढ़ता है ये, ठीक है, ब्रोंकैया जैसे जैसे आगे बढ़ जाता है फिर क्या होता है, इसको समझते हुए चलते हैं, ठीक है। अब ये ब्रोंकैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए भैया, जब ब्रोंकैया जो होता है, अगर हम बात करें ब्रोंकैया की, तो इसमें क्या चीज़ होता है, ब्रोंकैया में ब्रोंक्यूलस होते हैं। क्या होते हैं? ब्रोंक्यूलस होते हैं। यही ब्रोंकैया जब आगे बढ़ता है तो ये ब्रोंकैया क्या होता है, ये भी दो भागों में, कई भागों में बढ़ जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, हम ब्रोंक्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों? क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलस कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट ब्रोंक्यूलस कहलाता है और ये वाला भी पार्ट ब्रोंक्यूलस कहलाता है मेरे टमाटरों, ठीक है, मेरे लाल टमाटरों। अब देखिए, ब्रोंक्यूलस जो होता है, अगर मैं बात करूं ब्रोंक्यूलस की, तो ब्रोंक्यूलस क्या काम करता है उसको भी देख लेते हैं। तो ब्रोंक्यूलस जब आगे बढ़ता है, ठीक है, तो अनेक शाखाओं में क्या होता है, ये जैसे ही फेफड़े में जाएगा, कौन? ब्रोंक्यूलस, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे, यहां से, ठीक है, ब्रोंक्यूलस क्या होगा, जैसे यहां से जाना स्टार्ट करेगा फेफड़े में, यहां से जब ब्रोंक्यूलस फेफड़े में जाएगा, फेफड़े के अंदर जाएगा, जैसे मान लीजिए ब्रोंक्यूलस यही होता ना, अब यहां से आपका फेफड़ा हो गया। अब जैसे ही ये अंदर गया, फेफड़े के अंदर गया, अब जाने के बाद इस ये जो है अनेक शाखाओं में क्या होता है, बढ़ जाता है। कितने शाखाओं में? अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे जब लेके आए तो क्या किया, ये भी एक शाखा बन गया, ये भी एक शाखा बन गया, ये भी एक शाखा बन गया, ठीक है, देख रहे कई शाखाओं में बढ़ जा रहे हैं। जब ये कई शाखाओं में बढ़ जा रहे हैं तो उन शाखाओं को हम क्या कहते हैं? उन शाखाओं को कहते हैं ब्रोंक्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे टमाटरों?
ब्रोंक्यूलस कहते हैं जब ये लंग्स में, कौन, ठीक है, ब्रोंकस जो होते हैं, अगर हम बात करें ब्रोंकस की, तो ये ब्रोंकस अगर होते हैं ये जा करके लंग्स में यानी कि फेफड़े में अनेक शाखाओं में जब बढ़ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलस कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए भैया मेरे प्यारे प्यारे गुलाब जामुनों, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे देखिएगा कि राइट साइड में, यानी कि कौन सी साइड में, राइट साइड में, यहाँ पे बात करिएगा ब्रोंकस की। अगर हम ब्रोंकस की बात करें, ठीक है, और ब्रोंक्यूलस की बात करें, तो ब्रोंक्यूलस को बोलते हैं श्वसनिकाएं। क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं। इस वाले को क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं, ठीक है। अब समझते हुए चलेंगे हम लोग। देखिए भैया राइट साइड में यानी कि किस साइड में, दाएं साइड में, किस साइड में, दाएं साइड में, ठीक है, 4 ब्रोंक्यूलस होते हैं। कितने होते हैं, 4 ब्रोंक्यूलस होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बाएं साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में, तो 2 ब्रोंक्यूलस होते हैं, ठीक है। 2 श्वसनियां इस साइड होती हैं यानी कि, और 4 इस साइड होती हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम इसको बराबर भागों में बांटें तो उस साइड वाला आपका बायां होगा यानी कि लेफ्ट होगा, और इस साइड वाला आपका दायां होगा यानी कि राइट होगा। इतनी बातें क्लियर में आ गई, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, श्वसनिया। क्या कहते हैं भैया, श्वसनिया या श्वसनिकाएं, जो भी होगा, ठीक है, श्वसनिकाएं। इतना समझ में आ गया मेरे टमाटरों। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ब्रोंक्यूलस जो होता है, ठीक है, ये ब्रोंक्यूलस काम क्या करता है, जब ये लंग्स में जाता है, कहाँ जाएगा, लंग्स यानी कि फेफड़े में। कहाँ जाएगा, फेफड़े में। जब ये फेफड़े में जाता है, ब्रोंक्यूलस की अगर हम बात करें, तो ब्रोंक्यूलस जो होता है जब ये फेफड़े में जाता है, यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, ब्रोंक्यूलस की बात अगर हम करें तो ब्रोंक्यूलस जो होता है ये छल्लेदार होते हैं। कैसे होते हैं भैया, छल्लेदार होते हैं, ठीक है, छल्लेदार होते हैं। कैसे होते हैं मेरे रसगुल्लों, छल्लेदार होते हैं। ब्रोंक्यूलस यानी कि श्वसनिया कैसे होते हैं, छल्लेदार होते हैं। ये बने किसके होते हैं, तो कार्टिलेज के यानी कि उपास्थि के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के यानी कि ये उपास्थि की बने होते हैं, ठीक है। किसकी बने होते हैं, उपास्थि के। इतना क्लियर होगा, यानी कि कार्टिलेज के, ठीक। अब चलते हैं आगे, देखते हैं जब ये ब्रोंक्यूलस जो होता है लंग्स में जाता है तो 2 से 3 पतली शाखाओं में बढ़ जाता है, ठीक है। जब ब्रोंक्यूलस जो होता है, जैसे मान लीजिए ब्रोंक्यूलस की अगर हम बात करें, जब ये लंग्स में जाएगा तो 2 से 3 शाखाओं में क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शाखा ये, एक शाखा ये और एक शाखा ये, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं 2 शाखाओं में, यानी कि 2 से 3 शाखाओं में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ब्रोंक्यूलस समझ में आ रहा है, ब्रोंक्यूलस क्या होता है, 2 से 3 शाखाओं में जाकर के बढ़ जाता है। ब्रोंक्यूलस जो होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रोंक्यूलस हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये ब्रोंक्यूलस जो होता है एक शाखाओं में ये बढ़ता है, एक शाखाओं में, यानी कि 2 से 3 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के ये सब शाखाओं में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ब्रोंक्यूलस कहलाते हैं, ठीक है। अब जब 2 से 3 शाखाओं में बढ़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी, क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी, ठीक है, ब्रोंक्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूलस कहते हैं। जब ये ब्रोंक्यूलस जो होता है जब आगे चल करके 2 से 3 पार्टों में जब बढ़ जाता है, 2 से 3 शाखाओं में जब बढ़ जाता है, तो इतने वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, टोटली पार्ट को, तो इस वाले पार्ट को कहते हैं क्या चीज, उसको समझ लीजिएगा, रिस्पायरेटरी, ठीक है, ब्रोंक्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूलस कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूलस को। इसको भी समझ लेते हैं। रिस्पायरेटरी अगर हम ब्रोंक्यूलस की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं श्वसन, श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं, श्वसन, श्वसनिकाओं में बढ़ जाते हैं। ये लास्ट में क्या होते हैं, श्वसन श्वसनिकाओं में बढ़ जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए भैया यही रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूलस क्या होता है, ये आगे जब चलता है तो ये 2 से 11 शाखाओं में, ठीक है, टूटते हैं। तो जब ये 2 से 11 शाखाओं में जब बढ़ जाते हैं फिर क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो यही ब्रोंक्यूलस जब 2 से 11 शाखाओं में जब बढ़ जाते हैं तो उन्हीं 11 शाखाओं को हम क्या कहते हैं, वो भी बात को समझ लीजिएगा। जब ये 2 से 11 शाखाओं में बढ़ते हैं रिस्पायरेटरी, ठीक है, ब्रोंक्यूलस, तब उसे हम कहते हैं एल्वुलारी, क्या कहते हैं, एल्वुलारी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एल्वुलारी डक्ट, जिसको बोलते हैं क्या, कूपिका, ठीक है, कूपिका वाहिनियां। क्या बोलते हैं, कूपिका वाहिनियां। डक्ट मतलब होता है वाहिनियां, इसको बोलते हैं कूपिका वाहिनियां, यानी कि एल्वुलारी डक्ट। कूपिका वाहिनियां की बात करें, अगर हम एल्वुलारी डक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, आगे चल करके, ठीक है, एक फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। जब ये आगे चल के फूल जाएगा तो एक थैलीनुमा संरचना बना लेगा। क्या बना लेगा, थैलीनुमा संरचना बनाएगा। आप जैसे कि देख रहे हैं, जहां से ये थैलीनुमा संरचना जुड़ा हुआ है, इस वाले स्थान को, ये जहां से ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि जड़ वाले पार्ट को, ठीक है, देख रहे हैं ना, इस वाले को क्या कहते हैं, एल्वुलारी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वुलारी डक्ट बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही। जब ये एल्वुलारी डक्ट होता है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, जहां पे ये जुड़ी हुई हैं क्या चीजें, ठीक है, ये एल्वुलारी सेक, एल्वुलारी सेक जहां से जुड़ी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, एल्वुलारी डक्ट बोलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। जैसे हमको समझा दें, जैसे ये आके जुड़ी है यहाँ से, तो इस वाले को, इस वाले स्थान को क्या कहेंगे, एल्वुलारी डक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पर भी हुआ है। अब समझिएगा, जब ये थैलीनुमा संरचना बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्वुलारी सेक कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब एल्वुलारी डक्ट से जुड़ा होता फिर आगे चल करके क्या बनाती हैं, एल्वुलारी सेक बनाती हैं। यानी कि हम बात करें, सेक मतलब होता है बोरा, यानी कि क्या बनाती है, वायु कोष्ठ बनाती है। क्या बनाती है, वायु कोष्ठ बनाती हैं। यानी किस चीज का, कूपिका कोष्ठ बनाते हैं। क्या बनाती हैं, कूपिका कोष्ठ बना लेती हैं, ठीक है, कूपिका कोष्ठ बना लेती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आगे चलते हम देखते हैं, प्रत्येक एल्वुलारी में, प्रत्येक एल्वुलारी सेक में, ठीक है, 6 से 8, कितनी, 6 से 8 एल्वुलारी होते हैं। कितने होते हैं, एल्वुलाई होते हैं। यानी कि एल्वुलाई को क्या बोलते हैं, एयर सेक भी बोलते हैं, यानी कि वायु कोष्ठ भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कूपिका भी बोलते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा कि एल्वुलारी सेक में, यानी कि वायु किसमें, एल्वुलारी सेक जो होता है, अगर हम उसकी बात करें, क्या नाम है, यहाँ पे कूपिका कोष्ठ में, ठीक है, कूपिका कोष्ठ में ये भरा हुआ संरचना, जब इसको हम काट के देखेंगे तो ये कई प्रकार से क्या दिख रहे हैं आपको, ये कूपिका की तरह क्या दिख रहे हैं, एल्वुलारी दिख रहे हैं ना, यानी कि कूपिका दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, कूपिका। क्या दिख रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे टमाटरो, कूपिका दिख रहे हैं, जो कि इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, या अंदर की संरचना जब इसको हम काटे हैं तब दिखाई दे रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वुलाई, या फिर एयर सेक कहते हैं, यानी कि वायु कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। ये एल्वुलारी बना किसका होता है, तो ये एल्वुलारी जो होता है ये बना होता है, ठीक है, रिस्पायरेटरी एपिथेलियम का बना होता है। किसका बना होता है, रिस्पायरेटरी एपिथेलियम का बना होता है। कौन, एल्वुलाई जो होता है रिस्पायरेटरी एपिथेलियम का बना होता है। तो मेरे शेरों, इतना तो समझ में आ गया हो मेरे टुन्ना मुन्ना। आगे चलते हैं, देखिएगा, जब एल्वुलारी सेक जो होता है, इससे क्या चीज होती है, संयोजी ऊतक भी जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, संयोजी ऊतक जुड़े होते हैं, जो कि ये संयोजी ऊतक चल करके आगे में, ठीक है, एक जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाल बनाते हैं। भी किसका जाल होता है, तो रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। किसका होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, ठीक है। जब ये रुधिर केशिकाएं जो है जब जाल बना लेती हैं तो उसी के माध्यम से, ठीक है, उसमें पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सीरा क्या होता है, जुड़ जाता है, जिससे जो है ब्लड जो होता है क्या होता है, शुद्ध बन करके वो फिर से हृदय में जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो इस तरह से संरचना बना है, ये आपकी, जैसे कि मैं इसको रेड कलर से कर दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, इस वाले को क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, ये रेड वाले को ठीक, इस रेड वाले को कहते हैं हम क्या, पल्मोनरी एट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एट्री, यानी कि पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। और ये जो ब्लैक कलर से हमने किया इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंस बोलते हैं, यानी कि सिरा बोलते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होता है, ब्लड अशुद्ध आता है, ठीक है, और इसके माध्यम से क्या होता है, ब्लड शुद्ध ही निकलता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये रहा आपकी कूपिका के बारे में। अब यहाँ से ये जो है ब्रोंकिया का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपके लिए नए वीडियो में, लेकर के आएंगे, फेफड़े की बात है, ठीक है। तब तक लिए आप लोगों को अपने दिल, गुर्दा और फेफड़े को थाम के बैठिएगा। जय हिंद।